नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों को आदाब है, सत श्री अकाल। नमस्कार। लीजिए, एक बार फिर हाजिर है हम आपके लिए लेकर हल्की फुल्की फुहारें। खरगोश सी मुलायम, रेशम सी नरम, मखमली एहसासों में लिपटी, सुनहरे ख्वाबों को समेटे, उम्मीद की डोर थामे आई है ये शाम। और इस मुस्काती गुनगुनाती शाम में मैं डॉक्टर ममता मेहता इन बीसीएन चैनल और सिटी न्यूज चैनल की तरफ से अपने सभी दर्शकों का और आमंत्रित कवियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज अपनी मधुर जी सर। मैं क्या आपको देश की राजधानी दिल्ली से प्रणाम करता हूँ। जी सर जी, मैं भी आपको हमारे अमरावती इंद्र नगरी से प्रणाम करती हूँ। आज अपनी मधुर काव्यधारा लेकर हमारे साथ में उपस्थित है दिल्ली से श्री अनिल जी मीत, यवतमाल महाराष्ट्र से श्री दीपक जी सपकाल, कटनी मध्य प्रदेश से श्री लखन जी डहारिया अंजान और अमरावती महाराष्ट्र से डॉक्टर आशा जी पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में, नहीं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है हल्की फुल्की फुहारे। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम का आगाज, बढ़ाते हैं। स्वागत कि गुलिस्ता न हो भले गुल की महक काफी है, गुलिस्ता न हो भले गुल की महक काफी है, चांद न हो भले सितारों की चमक काफी है, घने अंधियारों में रोशनी के लिए, घिरे घने अंधियारों में रोशनी के लिए सूरज न हो भले बस एक दीपक काफी है। क्या बहुत बढ़िया। आज की शाम में महफिल का आगाज करते हैं दीपक के उजाले के साथ, जिन्होंने अपनी रचनाओं से कई मंचों को रोशन किया है, अपनी लेखनी से विद्यार्थियों को और समाज को एक नई दिशा दी है। अहिंदी भाषी क्षेत्र और अहिंदी भाषी होने के बावजूद हिंदी भाषा के प्रति जो इनकी एक निष्ठता है वो काबिले तारीफ है। एक निष्ठता इनकी बहुत सारी बातों में है, अभी हमको दीपक जी खुद बताएंगे कि ये एक निष्ठ कहाँ पर है। स्वागत है। काव्य प्रेमी शिक्षक मंच संस्था के सह सचिव भी है, इनकी कई पत्रिकाएं, कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित है ये, और अपनी लेखनी से पूरे समाज को और देश को रोशन करने का काम भी ये बखूबी कर रहे हैं। मैं आवाज देती हूँ दीपक जी सपकाल को कि वे आए और मंच को अपनी काव्य लौ से रोशन करें। जी धन्यवाद जी स्वागत है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सबसे पहले सर आपने एक निष्ठता की बात की थी, बस मुझे वह जानना है कि एक निष्ठता से आपका मतलब क्या था। हिंदी भाषा के प्रति एक निष्ठता तो समझ में आई मुझे, बाकी जी बिल्कुल मैं स्पष्ट करूंगा कि आपने मुझे कहा था, पूछा था कि भाई आपका यही मोबाइल नंबर व्हाट्सएप का है क्या जी, तो हमने जवाब दिया था कि हाँ बिल्कुल, कई सालों से एक ही मोबाइल नंबर है, क्योंकि मैं मोबाइल नंबर से भी एक निष्ठ हूँ जी। नहीं बल्कि दूध वाला एक ही है हमारा, उसके साथ भी एक निष्ठ हूँ। अच्छा। बर्तन मांजने वाली भी एक ही है, उसके साथ भी एक निष्ठ हूँ। अच्छा। इतना ही नहीं बल्कि जहाँ से हम राशन लाते हैं, किराना दुकान जिसे कहते हैं, वह कई सालों से एक है, उसके साथ भी एक निष्ठ हूँ। और आपको बात बता जी, हाँ, और एक बता दूं आपको जी कि कई सालों से एक ही पत्नी है, उसके साथ भी एक निष्ठ हूँ साहब। बहुत बढ़िया है, बताओ ये बहुत बढ़िया। अब ये बड़ी कृपा की आपने, और ये मैं पूछ रही हूँ कि आप ये खुशी की बात है या मतलब कुछ क्या खुशी की बात है? नहीं, आप अभी घर पे हैं। बना बहुत बढ़िया सर जी, बनाइए रिकॉर्ड बनाइए आप, ये बहुत बढ़िया रिकॉर्ड बन रहा है आपका ये। बाकी अनिल जी के शायद नहीं, लखन जी एक निष्ठ नहीं है, अनिल जी एक निष्ठ नहीं, पूछना पड़ेगा। मैं तो अपनी बारी आने पे बोलूंगा। जी चलिए अनिल, दीपक जी शुरुआत करें जी। 24 साल हो गए जॉब करते हुए हिंदी अध्यापक के तौर पर जी। 24 सालों में अभी तक मैंने प्रेयर को मिस नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं शिक्षक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सबसे पहले वहां उपस्थित रहूं। जब कोई बच्चे जो है छात्र जब कभी लेट आ जाते हैं प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए, तो उन्हें अलग से निकलो, अलग लाइन करो, यह कहने का हक बनता है। अगर हम खुद उपस्थित नहीं रहेंगे समय पर, तो हमारा क्या हक बनता है बच्चों को कि भाई इतनी देर क्यों कर। सही बात है। इसलिए मैं समय के साथ भी एक निष्ठ हूँ। 3 बजे से यहाँ पर बैठा हूँ, आपके लिए भी एक निष्ठ हूँ
बिल्कुल 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बात के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी कविताओं की एक निष्ठता को भी हम देखना चाहेंगे अब। जी आइए, बिल्कुल। स्वागत है जी। दूसरी शुरुआत। जी जी बिल्कुल। शुरू करिए। अब यहाँ पर आपने जो महफिल सजाई है उसके बारे में कुछ लफ्ज बोलना चाहूंगा। स्वागत है स्वागत। सर। महफिल अदा मैं क्या सुनाऊं आपको, मैं कैसे बताऊं। ये साहब जी आए, दिल्ली से आए, कटनी से आए, जबलपुर से आए, आशा जी है अमरावती जी से, आप अमरावती से, जी महफिल से सज गई है। महफिल अदा मैं क्या सुनाऊं, आपकी मौजूदगी मैं कैसे बताऊं। बयां कर दिया है आपने तो माहौल खुशी का, फिर मैं अपने लफ्जों में कैसे बताऊं। क्या बात है बढ़िया। सर, बहुत बढ़िया बढ़िया है। जी जी जी। जी तो मैं हिंदी से बहुत प्यार करता हूँ, और हिंदी ही है, हिंदी ही एक ऐसी है मेरे लिए कि जिसने मेरी पहचान बना दी है। बेशक। जी इसके लिए हिंदी पखवाड़ा शुरू है, जी हिंदी पखवाड़ा शुरू है लखन जी। और जी इसी जी हिंदी पखवाड़े के माध्यम से मैं हिंदी को नमन करते हुए हिंदी पर एक कविता सुनाना चाहूंगा आप लोगों को। बिल्कुल स्वागत स्वागत। मैं बिल्कुल बिल्कुल। बंद। तरन्नुम में नहीं सुनाऊंगा, मैं अपने अपने इसमें जैसा आता है वैसे सुनाऊंगा। जी स्वागत है। हिंदी को नमन कर, जी सर धन्यवाद। हिंदी को नमन करते हुए ये मैं हिंदी पर एक कविता सुनाना चाहता हूँ, जी और मेरी कविता का शीर्षक हिंदी देश, हिंदी जी देश की बिंदी। आपका अच्छा, हिंदी है देश। मेरी वाणी की, जी आपकी जी, आवाज कट रही है है दीपक मेरी, जी, थोड़ा देख लीजिए, आवाज कट रही मेरी है। आवाज, जी माय गॉड कटने लगी। जी अभी कटने हे हाँ लगी है। हे सुनाई दे मेरी रही है। देश की, हाँ बिल्कुल। हाँ शुरू हाँ, करो कविता आप का तो। नाम है, जी सर, कविता का नाम है हिंदी देश की बिंदी। हे मेरी वाणी की जननी, तू ही जान है मेरी, तू ही मेरी शान है, तू ही मेरे वतन का मान और अभिमान है। बहुत बहुत हे मेरी बढ़िया। बढ़िया। वाणी की जननी, हे मेरी, तू ही मेरी शान है, तू ही मेरे वतन का मान और अभिमान है। बहुत बढ़िया। बहुभाषिक भले मेरा, बहुभाषिक भले ही मेरा वतन, तुझसे ही देश में एकता का जतन। बहुभाषिक भले ही मेरा वतन, तुझसे देश में एकता का जतन। तू ही भारत की जननी, तू ही एकता का पथ है, तेरी आन बान और शान का बढ़ता यह एक विजय, शान और शान का यह बढ़ता एक विजय पथ। तू ही भारत की जननी है ममता जी, जी तू ही भारत की जननी है, तू ही जन जन के मन की दीवानी है। तू ही भारत की जननी है, तू ही जन जन के मन की दीवानी है। देवनागरी में लिखी तू सहज सरल वाणी है। बहुत बढ़िया। लगा तेरे चरणों की सर माथे पर, जी लगा तेरे चरणों की धूल सर माथे पर, माथे पर। अच्छा गाता हूँ मैं तेरा। लगा तेरे चरणों की धूल सर माथे पर, गाता हूँ मैं दीपक यशगान तेरा। तू अच्छा। ही जान है, तू ही पहचान है मेरी, तेरी ही खातिर सवरा है जीवन मेरा, तेरी ही खातिर सवरा है जीवन। हर बढ़िया। दिल को छू कर हृदय में, जी लखन जी जी आप स्वागत है बताइए। सर। जी हाँ, हर दिल को छू कर हृदय में, हर दिल को छू कर हृदय में आसन बना लिया है तूने अपना, हिंदी में। जी जी हर दिल को छू कर हृदय में आसन बना लिया है तूने अपना, हर मनुष्य को एकता के सूत्र में बांधने का पूरा करना है तुम्हें वतन का सपना। तुम अब केवल भारतवर्ष की ही नहीं, तुम अब केवल भारतवर्ष की ही नहीं, अपितु पूरे विश्व की जननी बन गई हो। समस्त विश्व के मस्तिष्क पर, समस्त विश्व के मस्तिष्क पर बिंदी की तरह बस गई हो। हे प्यारी हिंदी, मेरे वतन के माथे की बिंदी, तुझे शत शत नमन, तुझे शत शत नमन, तुझे शत शत नमन। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह वाह हिंदी, वाह वाह। हिंदी हमारी भाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, बिल्कुल अभी न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इसने अपना अच्छा स्थान बना लिया है। और इसके लिए ये भी है कि हमें ही इसको आगे उठाने का काम करना पड़ेगा, हमें ही इसको आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। सिर्फ हर बार संसद में या हर बार कार्यक्रम कर लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम कुछ करेंगे, तभी बात होगी कि हथेली पर रखकर लकीरें तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। क्या बात है।
हथेली पर रखकर लकीरें तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। क्या बात। सीख उस अच्छा है। समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर सीख ढूंढता उस है, समंदर से जो जो टकराने के लिए के लिए पत्थर ढूंढता है। पत्थर ढूंढता। हिंदी के लिए भी यही चीज है कि हमको बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद अपनी भाषा को अपनाकर उसमें कामकाज कर कर उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम अपनी राष्ट्रभाषा को वो सम्मान दिला पाएंगे जिसकी कि वो हकदार। सही बात है, यही कोशिश है। जी जी, और आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारे यहाँ के सब हिंदी प्रेमी जो है वो इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। और दीपक जी खास तौर पे कि अहिंदी भाषी क्षेत्र में अहिंदी भाषी होने के बावजूद वो हिंदी के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत खुशी की बात है ये। बहुत बहुत आभार दीपक जी, बहुत बढ़िया कविता आपकी रही। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नर्म धूप सा आंगन उतरा वो एक लम्हा प्रीत का। और नहीं सुना दीपक जी। नर्म धूप सा आंगन उतरा वो एक लम्हा प्रीत का, मदिर मधुर मधु सा घुलता जो एक अंतरा गीत का। बहकी बहकी चांदनी में निखरी रात रानी की, बहकी बहकी चांदनी में निखरी रात रानी की, महकी महकी चाह सा बिखरा वो झोंका अनिल मीत का। क्या बात। वाह वाह वाह, क्या बात है। इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को अपने गीत गजलों से लेबल में लेकर आते बेहतरीन शायर, उम्दा लेखन में माहिर, कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित, मंचों से अपनी शायरी की धूम मचा देने वाले अनिल जी से निवेदन है कि वे आए और अपनी गजलों के झोंकों से ऑक्सीजन को प्रभावित कर दे हमारे आज के इस मंच पर। आइए अनिल जी। जी ममता जी, बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। पहले तो आपने एक निश्चितता की बात की थी जी है जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। पहले तो एक निश्चितता की बात की तो मैं बता दूं कि मेरे विनाश में इन हादिसों का हाथ रहा। क्या बात है। मेरे विनाश में इन हादिसों का हाथ रहा। मैं उसी का होके रहा जिस किसी के साथ रहा। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा फेस ऐसा रखिए, आपका फेस पूरा नहीं दिख रहा। हाँ बस ठीक है ठीक है ठीक है। सुभान अल्लाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होना पड़ेगा और मेरी लीड काम नहीं कर रही है। एक मिनट होल्ड, मुझे 1 मिनट दे दें, मैं इसे उठा। सर आप ना देखें, चल जाएगा, बस आपका कलाम मिल जाए सुनने। अनिल सर सुन पा रहे हैं मुझे? हुआ कलाम भी दीजिएगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। जी जी कुछ हुआ फर्क? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए बिल्कुल। हाँ जी, सुनिए सुनिए जी एक मुक्ता सुन लीजिए कि चुपके सब कुछ सहना ठीक नहीं। अच्छा। चुपके सब कुछ सहना ठीक नहीं, और मन ही मन में कुड़ते रहना ठीक नहीं है। चुपके सब कुछ सहना ठीक नहीं, मन ही मन में कुड़ते रहना ठीक नहीं। और दुनिया को समझा तो हमने ये जाना, सीधी सच्ची बातें कहना ठीक नहीं। बहुत बढ़िया। कि सीधी सच्ची बातें कहना ठीक नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देख लीजिए, एक दोहे से मैं काव्य पाठ शुरू करता हूँ। जी जी जी, आवाज आ रही है ममता जी? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो देखिए कि नजर चुरा कर देखना, नजर चुरा कर देखना, शर्माना हर बार, दिल कैसे भूले भला पहला पहला प्यार। नजर चुरा कर देखना, शर्माना हर बार, और दिल कैसे भूले भला पहला पहला प्यार। तो देख लिए तीन पन्ने में महिलाओं के 3 पन के अंदर अपनी बात, 3 कोलाज महिलाओं के लिए दे रहा हूँ। देखें, 3 कविताओं का एक कोलाज। जी कि निगाहें झुकाने का फन आ गया है, निगाहें झुकाने का फन आ गया है, अदाओं में भी बांकपन आ गया है। झिझकते हैं लेकिन छुपाते नहीं है, झिझकते हैं लेकिन छुपाते नहीं है। जताना उन्हें अपनापन आ गया है, जताना उन्हें अपनापन आ गया है। बहुत बढ़िया।
और शेर देख लें कि महकती है खुशबू उसी के बदन में, जी महकती है खुशबू उसी के बदन में, जिसकी निगाहों में जिसकी चमन आ गया है। तो बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार आपका हौसला अफजाई के लिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और एक शेर, इसका शेर आखिर इस गजल का दे रहा हूँ कि कमी रह गई क्या इबादत में मेरी, जी कमी रह गई क्या क्या इबादत में मेरी, और ख्यालों में किसका बदन आ गया है। क्या बात है सर, सुभान अल्लाह। ख्यालों में किसका बदन आ गया है। और मक्ते का शेर भी देख लें कि तुम्हें मीत की खूबियां क्या गिनाएं, तुम्हें मीत की खूबियां क्या गिनाएं, क्या बात। तुम्हें मीत की खूबियां क्या गिनाएं, बस इतना समझ लो कि मन आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मन आ सर, गया है। बहुत खूबसूरत है, बस इतना समझ लो कि मन आ गया है। और एक कोलाज का दूसरी कड़ी देख लीजिए कि वो लड़की है हर एक नजर जानती है, वो लड़की है हर एक नजर जानती है, कि सर पर हो कितनी चुनर जानती है। बहुत बढ़िया सर। कि सर पर हो कितनी चुनर जानती है, और उसे क्या बताएं कि जीना है कैसे, उसे क्या बताएं कि जीना है कैसे, कहाँ होगी कैसे गुजर जानती है। बहुत बढ़िया सर। कहाँ होगी कैसे गुजर जानती है। और ये, और आज की महिलाओं के लिए एक विशेष रूप से शेर की मोहब्बत में उसको ना धोखा मिलेगा, जी मोहब्बत में उसको ना धोखा मिलेगा, वो आशिक के कल्बो जिगर जानती है। क्या बात। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और एक शेर जिसके लिए गजल कही गई, देख ले जी जी। अगर दिल से सुनेंगी तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। ये मैंने रेखांकित करने की कोशिश की है कि घर की लड़की जो बात समझ लेती है इशारों में, बहू को बहुत टाइम लगता है समझने के लिए जी। इसको रेखांकित करने की कोशिश की। देखें कि बुलाने हो घर में अगर सब पड़ोसी, बुलाने हो घर में अगर सब पड़ोसी, किसे छोड़ना है वो घर जानती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो घर जानती है, बुलाने हो घर में अगर सब पड़ोसी। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आभार। और तीसरा कोलाज भी देख लें इसका। जी स्वागत है। कि बिन सजना के रूप सुहाना सब मिट्टी, बिन सजना के रूप सुहाना सब मिट्टी, जी। और दर्पण के आगे शर्माना सब मिट्टी, क्योंकि तूने मेरा दर्द न जाना सब मिट्टी। जी क्या बात। और मेरा सारा रूप खजाना सब मिट्टी, बहुत मेरा बढ़िया सारा सर। रूप खजाना सब मिट्टी। और बतौर खास देख ले कि चुपके अश्रु बहाना सब मिट्टी, और तिनका नीड़ बनाना सब मिट्टी। बढ़िया सर। अंतिम शेर में सुन ले क्यों मिट्टी की, मैंने तुझको अब पहचाना सब मिट्टी। क्या बात है सर, क्या बात है पहचाना सर। हासले मैंने गजल तुझको अब पहचाना सब मिट्टी। और फिर देख ले कि जीवन भर का साथ निभाना सब मिट्टी। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। साथ निभाना सब मिट्टी। और एक गजल बतौर से खास देख लीजिए साहब। जी स्वागत है। छोटी बहर की गजल है जी। मुझे बता दीजिएगा मुझे कितना पढ़ना है। मुझे 1.5 घंटे से पहले पानी नहीं पीता हूँ मैं। जी नहीं हाँ। उसके लिए हमको एक स्पेशल आपका प्रोग्राम रखना पड़ेगा सर। अभी तो आप कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल हम जरूर रखेंगे। बहुत सुंदर गजलें आपकी। जी कहाँ चले गए सर? मिट्टी लाने नहीं सर, यही हूँ मैं, कहीं नहीं गया मैं आपके पास। मैं बोला छोटी बहन की गजल। सुभान अल्लाह। दीपक जी जी सलामत रहिए। जी देखें कि दर्द जहाँ ठहरा होता है, जी आहों का पहरा होता है। जी दर्द जहाँ ठहरा होता है, आहों का पहरा होता है। बढ़िया मतलब है सर। सब मिट्टी। अच्छा शेर सुन ले सर, सीन सुन लीजिए। अरे भैया बढ़िया मतलब क्या है कि सब मिट्टी कर दिया। चलिए शेर सुनिए जी। दिल एक छोटी चीज सही पर, दिल एक छोटी चीज सही पर
सागर से गहरा होता है। बढ़िया। और सब साथियों के नाम सुन लीजिए, एक बतौर खास दिल का शेर है, गजल का शेर हो गया, देख ले जी। कि हम तुम जिस पल मिल जाते हैं, जी, हम तुम जिस पल मिल जाते हैं, वक्त वहीं ठहरा होता है। जी, वक्त वहीं ठहरा होता है। जी। और दो साहिल मिल पाए कैसे, मौजों का पहरा होता है। बेशक। और एक सुंदरता की परिभाषा भी सुन लें। जी, ये कहते हैं कि शर्मो वफा हो जिन आंखों में, जी, शर्मो वफा हो जिन आंखों, वो सुंदर चेहरा होता है। बहुत बहुत खूबसूरत सर। क्या बढ़िया सर। और ये एक सियासी शेर भी सुन ले कि हाकिम क्या जाने सच क्या है। हाकिम क्या जाने सच क्या है, हाकिम तो बहरा होता है। क्या बात है सर, क्या बात है। नब्ज पकड़िए, नब्ज पकड़िए। जी बिल्कुल। एक गजल का शेर और सुन लीजिए कि प्यार के झोंके किसने रोके। जी, प्यार के झोंके किसने रोके, कहने को पहरा होता है, कहने को पहरा होता है। और अंतिम शेर सुन लीजिए इसका जी, कि एक के पीछे एक नजर है, एक के पीछे एक नजर है, चेहरे पर चेहरा होता है। और मक्ते का शेर सुन लीजिए कि मीत प्रीत में वार करे तो, मीत प्रीत में वार करे तो जी, घाव बहुत गहरा होता है। बहुत बढ़िया सर। सुंदर शेर, बहुत सुंदर शेर, बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि मुझे अपनी वाणी को यही विराम दे देना चाहिए ममता जी। जी सर, जी सर, जी नहीं सर। तो क्या हम तो आपको सुनते रहना चाहते हैं। आभार जी बहुत बहुत सर। सुनने बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आऊंगा। एकल काव्य पाठ भी कराए, मैं हाजिर रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हम आपको बुलाएंगे। बहुत सुंदर गजलें आपकी रही लखन जी के। बढ़िया पढ़े सर आप। जी, ईश्वर आपको सलामत रखे और बार बार सानिध्य मिलता रहे। और जब अनजान कटनी पड़े तो आपका आशीर्वाद भी मिले। रात को याद कर लें आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बहुत सुंदर गजलें आपकी रही, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया ममता जी। और सच्चाई, जीवन से रिलेटेड जो हमारे आसपास की घटनाएं रहती है उनसे रिलेटेड गजलें आपकी रही है। बहुत बढ़िया गजलें, जिसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। कि बिछड़ के फिर मुझे तेरी खबर ना आए कभी, बिछड़ के फिर मुझे तेरी खबर ना आए कभी। अच्छा मत करिए, पहले पूरा सुनिए। मैं इंतजार करूं और शहर ना आए कभी। जी मैं पहले मिसरे पे कह रहा था ऐसा बेवफा नहीं चाहिए। जी मुझे लगा ये लखन जी बोल रहे थे। अनिल जी आप देखिए कि बिछड़ के फिर मुझे तेरी खबर ना आए कभी, मैं इंतजार करूं और शहर ना आए कभी। हजार चाहूं मगर मैं तुझे भुला ना सकूं, हजार चाहूं मगर मैं तुझे भुला ना सकूं। खुदा करे कि मुझे ये हुनर ना आए कभी। तो ये अनिल जी की गजलें जिसे हम कभी भुला नहीं पाएंगे, जिसे कभी हम भूल छोड़ नहीं पाएंगे। बहुत बढ़िया अनिल जी आपका ये रहा है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब कभी भी मौका मिला हम जरूर आपको फिर से सुनेंगे। आपका आभार मुझे जोड़ने के लिए। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी, कविता, दोहे, हाइकू, यात्रा संस्मरण और संस्मरण इत्यादि विधाओं पर अपनी कलम चलाने वाली, कई पुस्तकें प्रकाशित इनकी, कई सम्मानों से सम्मानित, अपने नाम के अनुरूप ही आशावादी साहित्यकार डॉक्टर आशा जी पांडे को आमंत्रित करती हूँ इन पंक्तियों के साथ। चाहे कितनी मुश्किलें हो, कितनी भी हो दुराशा, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, कितनी भी हो दुराशा, जीवन पथ की कठिनाइयों पे मन में पले निराशा, पर हौसला बुलंद रहे, हिम्मत न हारे कभी। हौसला बुलंद रहे, हिम्मत न हारे कभी, हर कदम पर साथ रहे, छूटे नहीं याद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत स्वागत। बहुत सुंदर। तो ममता जी आपको नमस्कार और साथी कवियों को भी नमस्कार। जी नमस्ते जी। और चूंकि मौसम बरसात का चल रहा है और हल्की फुल्की फुहारें आपके कार्यक्रम का ये विषय भी है। तो मैं एक मौसम पे ही, आज का जो मौसम आजकल जो चल रहा है, आप तो अमरावती की हैं तो आपको पता होगा कि इस समय हमेशा कई दिनों से रोज बारिश हो रही थी। कल मैं सोच रही थी अगर तेज बारिश हुई और कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा, लेकिन आज ईश्वर ने कृपा की है। तो
मौसम खुला हुआ है, तो मैं एक बारिश पर ही पहली कविता अपनी सुनाती हूँ। जी स्वागत है। आइए। ये गीत है, लेकिन मैं कविता जैसा इसका पाठ करूंगी। जी जी स्वागत है दीदी। स्वागत है। शीर्षक है अरे काली घटा छाए। जी। तो बरसते मेघ हैं आए, अरे काली घटा छाए। बरसते मेघ हैं आए, अरे काली घटा छाए। चमकती बिजलियां नभ में दिशाएं गूंज जाती हैं। चमकती बिजलियां नभ में दिशाएं गूंज जाती हैं। उठे तूफान की भी हवाएं गीत गाती हैं। गले घन मिल रहे ऐसे, गले घन मिल रहे ऐसे कि सखा आए। बरसते मेघ हैं आए, अरे काली घटा छाए। कभी रिमझिम फुहारे तो कभी रिमझिम फुहारे तो कभी घनघोर हैं बरसे। कभी रिमझिम फुहारे तो कभी घनघोर हैं बरसे। झूमते हर दिवस ऐसे सभी हैं धूप को तरसे। निकल जाए अगर कुछ दिन, निकल जाए अगर कुछ दिन तो सूरज घूमने आए। बरसते मेघ हैं आए, अरे काली घटा छाए। तपी थी जेठ में धरती, तपी थी जेठ में धरती, तृषा अपनी मिटाती है। तपी थी जेठ में धरती, तृषा अपनी मिटाती है। भरे तालाब नदियां तो धरा सुख में नहाती है। भरे तालाब नदियां तो धरा सुख में नहाती है। बिछाती है हरी चादर, बिछाती है हरी चादर, जलद ये देखने आए। बरसते मेघ में आए, अरे काली घटा छाए। बढ़िया गीत गाते हैं जी, बढ़िया चित्र कह रहे हैं दीदी। गीत गाते जी, बढ़िया चित्र कह रहे हैं। लाजवाब लाजवाब लाजवाब। बिंब निर्माण हो रहा है, पूरा बिंब निर्माण हो रहा है। धन्यवाद। अमरावती की सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं सर, और हिंदी भाषा पे बहुत गहरी पकड़ रखती है। अरे नहीं, तो ममता जी आप अपने आदत के हिसाब से तारीफ कर रही हैं। आशा जी ऐसी बात नहीं है। जिस हिसाब से आपने शब्दों को पिरोया है, दिल को छूता है, वही इसकी कामयाबी है कविता की। एक्चुअली में मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं थी, वो अनिल जी के आप ही पकड़ में आया। लखन जी खुद ही बोल दिए हैं उसको कि क्या। धन्यवाद सर। अगला इसका बंद कि पपीहे गीत गाते हैं जी, पपीहे गीत गाते हैं, गरज कर घन बरसते हैं। पपीहे गीत गाते हैं, गरज कर घन बरसते हैं। बाग में मोर फिरते हैं, धरा पर तरु लहरते हैं। बहुत बढ़िया। सुखद है ये बड़ी बेला, सुखद है ये बड़ी बेला, अधर मुस्कान तिर जाए। बरसते मेघ न आए, अरे काली घटा छाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिंदाबाद दीदी। धन्यवाद। सलामत रहिए जी। और छोटी छोटी दो छंद मुक्त कविताएं मैं पढ़ूंगी आपके सामने। पहली तो है कि कुछ कठिन दिनों के लिए जी, कुछ कठिन दिनों के लिए रख ली है मैंने थोड़ी सी आस। कुछ कठिन दिनों के लिए रख ली है मैंने थोड़ी सी आस। थोड़ा विश्वास जी, थोड़ा विश्वास, थोड़ा कुछ बेफिक्री, मुट्ठी भर चैन, आंख भर नींद। कुछ कठिन दिनों के लिए रख ली है मैंने थोड़ी सी आस, थोड़ा विश्वास, कुछ बेफिक्री, मुट्ठी भर चैन, आंख भर नींद। कि सपने देखने के लिए जरूरी है नींद, कि सपने देखने के लिए जरूरी है नींद जी। और यही तो वह पल होगा, यही तो वह पल होगा जब कठिन दिनों को मीठे सपने पराजित कर देंगे। बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद। और एक अंतिम कविता और आपको, ये भी छंद मुक्त ही है जी। एक बेटी जब अपने माँ के घर से ससुराल आ रही है, उस समय की बातचीत है ये कि घर से निकलते समय तुमने पूछा था कुछ छूट तो नहीं रहा है तुम्हारा। घर से निकलते समय तुमने पूछा था कुछ छूट तो नहीं रहा है तुम्हारा। तो नहीं रहा है। देख लेना अलगनी तुम्हारा जी, देख लेना अलगनी बाथरूम अलमारी ठीक से। देख लेना अलगनी बाथरूम अलमारी ठीक से। कि आदत है तुम्हारी, बढ़िया, कि आदत है तुम्हारी सामान को फैला कर रख देने की।
ये आदत है तुम्हारी सामान को फैलाकर रख देने की। मैं दौड़ी थी अलगनी की ओर, मैं बहुत बढ़िया, दौड़ी थी बहुत बढ़िया। अलगनी की ओर, धन्यवाद। कि मैं दौड़ी थी अलगनी की ओर और उतार लाई थी अपना गीला तौलिया। मैं दौड़ी थी अलगनी की ओर और उतार लाई थी अपना गीला तौलिया। आश्वस्त हुई थी स्वयं भी और तुम्हें भी किया था आश्वस्त। आश्वस्त हुई थी स्वयं भी और तुम्हें भी किया था आश्वस्त कि सब कुछ रख लिया है मैंने अपने बैग में, कि सब कुछ रख लिया है मैंने अपने बैग में। पर माँ, हाँ, पर माँ जानती तो तुम भी थी, पर माँ जानती तो तुम भी थी और मैं भी कि छूट जाता है बहुत कुछ तुम्हारे पास। पर माँ जानती तो तुम भी थी और मैं भी कि छूट जाता है बहुत कुछ तुम्हारे पास। तुम्हारे बिस्तर पर छोड़ आती हूँ चैन की नींद, तुम्हारे बिस्तर पर छोड़ आती हूँ चैन की नींद। बगीचे में अल्हड़पन आंगन में छोड़ आती हूँ खिलखिलाती हंसी। बगीचे में अल्हड़पन और आंगन में छोड़ आती हूँ खिलखिलाती हंसी। और कमरे में बेपरवाही, कमरे में बेपरवाही, कमरे में बेपरवाही, जी बेपरवाही, कमरे में बेपरवाही। जी जी, चलिए, वाह 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 वाह। मैं स्वयं छूट जाती हूँ पूरी की पूरी तुम्हारे पास, मैं स्वयं छूट जाती हूँ पूरी की पूरी तुम्हारे पास। यही पर माँ यही। धन्यवाद ममता जी, और आप सभी प्रेम से सुना आप लोगों ने। तो बहुत सुंदर कविता आशा जी, बहुत सुंदर। एक लड़की के मन की, मायके में कितना भी करो, जो चीज मायके में रहती है वो इधर उधर कहीं नहीं मिलती है। जो बेफिक्री, अल्लड़पना, खिलखिलाहट, मुस्कुराहट, बेपरवाही, सब कुछ मायके की रहती है। जी जी, मायके में लड़कियां पूरी छूट जाती हैं, ससुराल जाके तो बदल जाती हैं। जी बदल जाती है, मायके में पूरी छूट जाती है लड़कियां। बहुत सुंदर आपने आपने अलगनी को जो अमर किया है उसके लिए हृदय से साधुवाद, क्योंकि जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं हम लोग, तो ये शब्द आने वाले बच्चे तो मैं दावे से कहता हूँ अलगनी भूल ही जाएंगे, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा काम आपने किया है, इसके लिए बहुत बधाई आपको। धन्यवाद धन्यवाद। आपने जो बेटी की उस पे कविता सुनाई, आपने उम्मीदों की, आशा की बात की थी कि हमें रखती, मुझे माधव कौशिक एक शायर है, उनकी पंक्तियां ये याद आ रही है कि हमें रखती है जिंदा इस कदर हर बार उम्मीदें, हमें रखती है जिंदा इस कदर हर बार उम्मीदें, गिरा देती है नफरत की हर एक दीवार उम्मीदें, और अंधेरा ना उम्मीदी का जब हमें घेर लेता है, उठा लेती है हिम्मत का हथियार तभी उम्मीदें। बहुत बढ़िया, हथियार तभी उम्मीदें। तो चलिए आशा जी, बहुत बढ़िया आपका रहा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये आशा दीदी के सम्मान में पढ़ी आप? जी जी, चलिए ठीक। ये आशा दीदी के सम्मान में, आशा दीदी ने, आशा नाम भी उनका आशा है, उम्मीदों की बात करी उन्होंने, आस की बात करी, विश्वास की बात करी, आशा की बात करी। तो उसके लिए आपकी उम्मीदें हमें हमेशा, आपकी आशा विश्वास उम्मीदें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। बहुत बढ़िया। जी जी, चलिए अनिल जी, कोशिश कीजिए कि फ्रेम ना छूटे। अब अनिल जी बीच में गड़बड़ कर रहा है, कोशिश कीजिए कि फ्रेम ना छूटे। ये नेट की दिक्कत है। जी जी जी। चलिए अब हम चलते हैं, हम जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, हमारे बीच में आज उसको कुछ काम भी था, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे बीच जुड़े हैं, कि यूं भले ही छोटा हूँ पर हूँ नहीं नादान, यूं भले ही छोटा हूँ पर हूँ नहीं नादान, कलम कागज पर चले तो काटे अच्छे अच्छों के कान, और कैसी है ये दुनिया और इस दुनिया के रंग ढंग, कि कैसी है ये दुनिया और इस दुनिया के रंग ढंग, जानता हूँ सब मगर पर नाम मेरा अनजान। जी हाँ दोस्तों, ये वो गजलकार है जिनकी शायरी का अपना एक अलग अंदाज होता है, हर विषय पर लिखने का हुनर इनके पास में है, और इनकी शायरी ने कई मंचों पर धूम मचाई है, कई ग्रुप्स में अपनी धूम मचा रखी है अभी इनकी शायरी ने, इनकी गजलों ने, और आज इस मंच पर भी अपनी शायरी का कमाल लेकर, अपनी शायरी की धूम लेकर हमारे बीच में उपस्थित है लखन डहरिया अंजान जी। आइए अंजान जी। बेहद शुक्रिया डॉक्टर ममता मेहता जी, आपका आदेश और मेरी हाजिरी। बहरहाल मध्य प्रदेश की धरती से जी, महाराष्ट्र की धरती को प्रणाम निवेदित करता हूँ।
और साथ में बैठे आदरणीय दीपक जी, आदरणीय अनिल मीत जी और बड़ी दीदी आशा जी, आप तीनों को भी सामूहिक प्रणाम निवेदित करता हूँ। बिना किसी भूमिका के नमस्कार नमस्कार। सीधे आपने जहां से डॉक्टर ममता मेहता जी ने छोड़ा वहीं से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ जी। कि आज छोटे हैं जी, आज छोटे हैं। अनिल सर, अब ध्यान चाहूंगा आपका। जी, आज छोटे हैं, बड़े होंगे कल। बिल्कुल आपकी तरफ है सर। कलाम पे ध्यान रखिएगा सर, आशीष चाहेगा कलाम आपका। जी, आज छोटे हैं, बड़े होंगे कल। जी, अपने कदमों में खड़े होंगे कल। क्या बात। और आज दस्तार नहीं है सर पर, अच्छा है, ताज कदमों में पड़े होंगे कल। क्या बात है। क्या बात है लखन जी, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ मेरा छोटे से मतलब आपकी उम्र से था कि अभी आपकी कम उम्र में इतनी नहीं, मैं आपको अच्छा है, बिल्कुल हिम्मत के शेर कह रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल हिम्मत के शेर कह रहे हैं, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी। और अब देखें एक कथा और देखें सर जी। एक कथा और हाजिर है कि अपने लेखन में वो विस्तार कहाँ से लाऊं। अपने लेखन में वो विस्तार कहाँ से लाऊं। आह भरते हुए असार कहाँ से लाऊं। आह भरते हुए असार कहाँ से लाऊं। और तालियां और आपका आशीर्वाद तो अब मिले, यदि पंक्ति ठग से लग जाए तो आशीर्वाद देना कि अपने लेखन में वो विस्तार कहाँ से लाऊं। आह भरते हुए असार कहाँ से लाऊं। और मैंने दौलत तो कमा ली है मगर ए दुनिया बिक चुका है जो वो किरदार कहाँ से लाऊं। मैंने दौलत तो कमा ली है मगर ए दुनिया बिक चुका है वो किरदार कहाँ से लाऊं। और एक गजल के दो शेर, एक मतलब दो शेर और देखें कि मेरी महफूज शान है जब तक, मेरी महफूज शान है जब तक, मेरी दौलत ईमान है जब तक। वाह वाह। मेरी महफूज शान है जब तक, मेरी दौलत ईमान है जब तक। और अब शेर सुनना कि मेरे घर में खुदा की रहमत है। क्या बात मेरे घर में खुदा की रहमत है। मेरे घर माँ के हाथों कमान है जब तक। खुदा की रहमत है। मेरे घर में खुदा की रहमत है। माँ के हाथों कमान है जब तक। और एक शेर और देखें कि झूठ हरगिज नहीं कहूंगा मैं। झूठ हरगिज नहीं कहूंगा मैं, मेरे मुंह में जबान है जब तक। झूठ हरगिज नहीं कहूंगा मैं, झूठ हरगिज नहीं कहूंगा मैं, मेरे मुंह में जबान है जब तक। और एक गजल के एक मतलब और एक दो शेर और देखिए कि सलामत, वाह वाह वाह, सलामत अब भी घर रखा हुआ है जी। अच्छा, ये बड़ा अद्भुत दृश्य हो गया कि अनिल सर देख उस तरफ रहे और वाह इस तरफ कर रहे हैं। सुनाई तो पड़ रहा है ना सुन रहे हैं वो। नहीं, वो मैं सिर्फ मैं वो हाथ से पैदा करना था और कोई बात नहीं। बात ऐसा है कि मैं तो देख भी आपको रहूं, मैं सुन भी आपको रहूं, बाबा भी आपको कर रहा हूँ, आपकी नजर टेढ़ी है कहीं और। हाँ बस सही कर ले उसे। जी जी जी। सर सुनिए, ध्यान चाहूंगा जी कि सलामत अब भी घर रखा हुआ है। सलामत अब भी घर रखा हुआ है, उठाकर अपना सर रखा हुआ है। और भले परदेश में हूँ पर पिता का मेरी आंखों में डर रखा हुआ है। भले परदेश में हूँ पर पिता का मेरी आंखों में डर रखा हुआ है, डर रखा हुआ है। और हमारे दौर की तहजीब है ये जी, हमारे दौर की तहजीब है ये जो कृत्रिम सजर रखा हुआ है। क्या बात हमारे दौर की तहजीब है ये जो कृत्रिम सजर प्लास्टिक का पेड़ रखा हुआ है। अच्छा है। और एक गजल से और जोड़ूंगा आपको कि
और दुआएं चाहूंगा आपसे यदि मैं सफल हो गया कहने में तो। जी इनायत करें, जी शुक्रिया कि अपने जी 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 मैं हाजिर कर रहा हूँ सर कि जो मेरे हक का है, जो मेरे हक का है वो मुझसे अक्सर छीन लेता है। जो मेरे हक का है वो मुझसे अक्सर छीन लेता है कि ज्यों देकर कोई पगड़ी मेरा सर छीन लेता है। जो मेरे हक का है वो मुझसे अक्सर छीन लेता है कि ज्यों देकर कोई पगड़ी मेरा सर छीन लेता है। और बतौर खास अनिल जी शेर देखें कि उसे मैं दोस्त समझूं या कि दुश्मन है मेरे मौला। जी मैं आप ही की तरफ मातन गोश जी, उसे मैं दोस्त समझूं या कि दुश्मन है मेरे मौला, जो गोली नींद की देकर के बिस्तर छीन लेता है। उसे मेरे मौला, उसे मैं दोस्त समझूं या कि दुश्मन है मेरे मौला, जो गोली नींद की दे करके बिस्तर छीन लेता है। और अब सिर देखें कि हमारी कौम हो या फिर परिंदों का घराना हो। डॉक्टर साहिबा मैं कहना चाहूंगा अनिल जी 1.5 घंटे के बाद पानी पीते और मैं ऑलरेडी पानी पी के बैठा हूँ। तो आप जब चाहो मैं रुक जाऊंगा। उसे मैं दोस्त समझूं या कि दुश्मन है मेरे मौला, जो गोली नींद की देकर के बिस्तर छीन लेता है। और शेर देखें कि हमारी कौम हो या फिर परिंदों का घराना हो, हमारी कौम हो या फिर परिंदों का घराना हो, जो परवाजें से परिंदों का घराना हो खाता है वही पर छीन लेता है। वही अच्छा है जो परवाजें सिखाता है, जो परवाजें सिखाता है वही पर छीन लेता है। और अहले सुखन के हवाले से एक शेर इस गजल का कि कभी इतिहास के पन्ने पलट कर देख लेना तुम। कभी इतिहास के पन्ने पलट कर देख लेना तुम, ये तख्तो ताज एक मिसरे में शायर छीन लेता है। कभी इतिहास के पन्ने पलट कर देख लेना तुम, ये तख्तो ताज एक मिसरे में शायर छीन लेता है। और 4 मिसरे और देखिए कि एक मतलब और देखें कि भूल जाऊं मैं अदब शान न देना ऐसी, भूल जाऊं मैं अदब शान न देना ऐसी, मेरे मालिक मुझे पहचान न देना ऐसी। भूल जाऊं मैं अदब शान न देना ऐसी, और मेरे मालिक मुझे पहचान न देना ऐसी। और जिसकी हरकत से हो माँ बाप की नजरें नीची, जिसकी हरकत से हो माँ बाप की नजरें नीची, जी मेरे दुश्मन को भी संतान न देना ऐसी। जिसकी हरकत से हो माँ बाप की नीची, मेरे दुश्मन को भी संतान न देना ऐसी। अब आदेश करें डॉक्टर साहिबा कि मुझे कितना जाना है। जी बस मुझे लगता है कि आप एक 2 शेर और पढ़ दीजिए या एक मुक्तक पढ़ दीजिए। जी चलिए एक मुक्तक हिंदी की वाचिक परंपरा से आपको सौंपता हूँ। जी स्वागत है। यही प्रगति है, यही प्रगति है या मजबूरी या कुंठित वैराग्य देश का। यही प्रगति है या मजबूरी या कुंठित वैराग्य देश का, फुटपाथों पर काट रहा है धिक जीवन है दुर्भाग्य देश का। चीतकार करता अंतर मन देख विकल सपनों का भारत, मुझसे लिखा नहीं जाएगा यह निष्ठुर दुर्भाग्य देश का। और एक मुक्तक और देखें कि राहे हक पर मैं चला हूं जब से, अहले दुनिया को खला हूं जब से, क्या बात है। और छाछ भी फूंक फूंक पीता हूँ। क्या बात है। छाछ भी दूध पीकर मैं जला हूँ, छाछ भी फूंक फूंक पीता हूँ, दूध पीकर मैं जला हूँ जब से। और अब 4 पंक्तियां और निवेदित करके मैं आप सबसे विदा चाहूंगा कि इतना
आसान मत समझो तुम शोहरत को, इतना आसान। जी आप सभी से आशीष चाहूंगा कि इतना आसान मत समझो तुम शोहरत को जी, इतना आसान मत समझो तुम शोहरत को, हद से बढ़कर कीमत देनी पड़ती है। क्या बात है। इतना आसान मत समझो तुम शोहरत को, हद से बढ़कर कीमत देनी पड़ती है। और जिनकी शक्लों से तक नफरत रहती है जी, ऐसों को भी इज्जत देनी पड़ती है। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया शेर, बहुत बढ़िया मुक्तक आपका ये रहा है। और ईश्वर जब दोबारा मौका दे तो पुनः हाजिरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आपको मौका फिर से हम एक बार सुनना चाहेंगे। अभी हमारे पास में समय की पाबंदी है, समय की पाबंदी हम आपको ज्यादा नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया आपकी गजलें रही, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत शेर। कि आपके शेर के लिए तो आपकी गजलों के लिए तो ये बोलना पड़ेगा कि कितने तूफान समेटे खड़ा हूं मैं, कितने तूफान समेटे खड़ा हूं मैं, डर है लहरों पे उतरा तो समंदर न दहल जाए। कितने तूफान समेटे खड़ा हूं मैं, डर है लहरों पे उतरा तो समंदर न दहल जाए। दरअसल मामला ये है, अब थोड़ा उलट हो गया है कि वक्त के सारे फेर हैं साहब, अब लड़ाइये भी शेर हैं साहब। अब लड़ाइये भी बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लखन जी की गजलें रही, बहुत खूबसूरत शेर उन्होंने कहे। मैंने बोला था कि उनकी लेखनी कमाल है। जी जी, समय का अभाव है, अन्यथा मैं जरूर पढ़ती थी, मैंने अपनी तैयारी भी रखी थी, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। मुझे आपको सुनना ज्यादा जरूरी था। मैंने आपको सुना। वो तो मैं भी अभी शुरू नहीं हुआ। हाँ, वो बस यही बोलना चाहिए कि शुरू होते ही खत्म हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम आपको ऐसा शुरू करेंगे, पूरे ऊंचाई तक करेंगे। अनिल जी को सुनना बाकी है, अभी अनिल सर को सुनना बाकी है। आशा जी हमारे बहुत, दीपक जी, अनिल सर मरियम जी जी जी, अनिल जी बिल्कुल। तो यहाँ हमारे समय की सीमा थी, इसलिए हम इतना ही सुनेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि ये चीज ऐसी हो गई है कि हमने अभी थोड़ा सा मीठा चखा है और हमें और मीठा खाने की इच्छा हो गई है, तो डेफिनेटली हम और बड़ी दावत करेंगे और मीठा और लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आज के लिए बस इतना ही, हमारा कार्यक्रम यहीं पर खत्म है। मैं अपने तमाम दोस्तों से उम्मीद करती हूँ कि उन्हें ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्ट आया हो उन्हें। अनिल जी की गजलें, दीपक जी की हिंदी दिवस पर कविता, आशा जी की साहित्य रचनाएं, और लखन जी की बिल्कुल आज के माहौल को लेकर जो रचनाएं, आज की इसको बोलना चाहिए एग्रेसिवनेस को लेकर जो उनकी रचनाएं हैं, बहुत बढ़िया लगी होंगी हमारे तमाम दोस्तों को। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, आप कार्यक्रम को देख रहे हैं, सराह रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए, सराहते रहिए, इसी उम्मीद के साथ। नमस्कार।